नवाज शरीफ को सबक सिखाने के लिए मुझे केस में घसीटा गया। मेरा कसूर ये है कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। नवाज शरीफ का गुनाह यह है कि डिक्टेटर को कानून के कटहरे में लाए, मुल्क को तरक्की की राह पर डाल दिया। बदनवानी की ना किसी सरकारी ओहदे पर रही। पाकिस्तान में किसी बेटी बीवी को इतनी परेशानियां नहीं, इतनी पेशियां नहीं भुगतनी पड़ी। मंसूबे बनाने वालों को कहती हर इम्तिहान में वालिद के साथ रहूंगी, बाप का सर झुकने नहीं दूंगी। एक बंदे के खिलाफ इंक्वायरी से कुछ नहीं होगा, नवाज शरीफ की भी घनगरज। धरने के किरदार जानना चाहते हैं तो मुशर्रफ और दीगर की किताबें पढ़ लें। सहाफी को जवाब। एक बार फिर कौमी तहकीकाती कमीशन बनाने की तजवीज भी दे दी। एस्टेब्लिशमेंट को कमीशन का हिस्सा बनने की पेशकश। नवाज शरीफ ने कौमी खजाने में खयानत की, फैमिली ने पैसे जोड़ने में तमाम हदें पार कर। एवं फील्ड रेफरेंस की समात में तंजिया गुफ्तगू। लगता है आप सवालात पढ़कर नहीं आए। नैब वकील का इजहार ख्याल। सवाल नहीं, तरावी भी पढ़कर आया हूँ। मोहम्मद सफदर का जवाब। आप सबके जवाबात एक जैसे हैं। नैब वकील का एतराज। जैसे सवालात वैसे जवाबात। वकील अमजद परवेज का रद्द-ए-अमल। तरक्की सिर्फ नून लीग के दौर में होती है। वजीर आजम का खिताब। हवेलिया मोटरवे सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। कहा 5 साल तक तनकीद करने वाले। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी। तीनों अफवाज के सरबराहों की शिरकत। फाटा इंजमाम पर कानून साजी और सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा। भारतीय हम मनसब के साथ मुतनाज़ किताब लिखने पर साबिक ISI चीफ असद दुरानी का नाम ECL में शामिल। नाम पाक फौज की सिफारिश पर डाला गया। हम राव अनवार पर घेरा तंग कर देंगे। नकीब महसूद के वालिद का अज़्म। राव अनवार ताकतवर है तो मैं भी मेहनत कश हूँ। बेटे के कत्ल का सौदा नहीं करेंगे। खान मोहम्मद की मीडिया से गुफ्तगू। कराची का मौसम फिर बेरहम। समंदरी हवा बंद, लोग गर्मी से बेहाल। दर्जा हरारत 36 हो गया, 43 तक जाने का इम्कान। गर्मी की वजह ग्लोबल वार्मिंग और शजरकारी का ना होना है। का लड़का जाँ बहक हुआ है। ये वाकया किस तरह से पेश आया है, हमने राबिता किया है। यही जानने के लिए हमारे नुमाइंदे गजनफर खान से। गजनफर खान बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शाहबाग का इलाका है और रिंग रोड के बिल्कुल करीब एक जो है मशकूक गाड़ी को रोकने की कोशिश की डॉल्फिन फोर्स ने, लेकिन मशकूक गाड़ी न रुकी, जिसके बाद डॉल्फिन फोर्स की जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग के जद में एक राहगीर 14 साला सलीम जो है वो जहां हो गया। मौका में फायर लगा, जिसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसकी शनाख्त जो है आसिफ के नाम से हुई है। जो इलाका है शाहबाग का, ये कोकर गांव के करीब रिंग रोड पर जो है वो आता है और जो बच्चा जहां हुआ उसके जो मुर्सा है वो इस वक्त जो है वो मुजाहरी बन चुके हैं। वहां पर रोड ब्लॉक करके जो है मुजाहरा करने जो है लास्ट तक जो है मुजाहरा किया जा रहा है। मुज़ाकरात के लिए कोई पहुंचा गजनफर? जी आज तो कोई भी नहीं पहुंचा, क्योंकि पुलिस की वहाँ पे लफड़ी, मुकामी पुलिस की लफड़ी वहाँ पे मौजूद है और उसके अलावा कोई भी अभी तक जो है वहाँ पे उनके साथ नहीं तो मुतालबात के लिए पहुंचा। ताहम उनका ये कहना है कि उनका बच्चा जिस वाकये में जो है वो मारा गया है। ठीक है, शाहबाग का इलाका बताया जाता है लाहौर में, जहां डॉल्फिन फोर्स ने एक मशकूक गाड़ी को देखा। इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई और जब ये गाड़ी नहीं रुकी तो इस पर फायर खोला गया, लेकिन इस फायर के नतीजे में एक 14 साला लड़का जाँ बहक हो गया है। एक शख्स जख्मी भी हुआ है। गजनफर आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया।
मरियम नवाज ने एहतसाब अदालत में दिए गए 127 सवालात के जवाबात भी कौम को बता दिए। कहती हैं कोई गुनाह या चोरी नहीं की, कसूर सिर्फ इतना है कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं और उन्हें हक पर समझती हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को सबक सिखाने के लिए मुझे केस में घसीटा गया। आपको बताएं कि मरियम नवाज ने इस मौके पर यह भी कहा है कि उनके खिलाफ केसेस का मकसद सिर्फ सबक सिखाने वाला माइंडसेट है। मेरा कसूर ये है कि मैं मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हूँ। मैं अपने बाप को हक पर समझती हूँ। मुझे मालूम है कि मुझे इस मुकदमे में और इन रेफरेंसेस में उठाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि मेरे वालिद के असाब पर दबाव डाला जाए। इसका ताल्लुक उस माइंड सेट से है जो कहता है कि आपको सबक सिखाएंगे। एहतसाब अदालत ने सब बता दिया। अपना भाई कसूर सिर्फ ये बताया कि वो नवाज शरीफ की बेटी हैं। कि फौलाद का दिल रखने वाले नवाज शरीफ को सिर्फ एक ही तरीके से झुकाया जा सकता है कि उसकी बेटी पर मुकदमे बनाओ, उसकी बेटी को GIT के सामने लाओ, उसकी बेटी को अदालतों और कचहरियों में घसीटो। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ को सबक सिखाने के लिए मुझे केस में घसीटा गया। मेरे खिलाफ केसेस का मकसद सबक सिखाने वाला माइंडसेट है। इसका ताल्लुक उस माइंडसेट से है जो कहता है कि आपको सबक सिखाएंगे और जो थ्रेटन करता है, धमकियां देता है और प्रेशराइज करता है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को। मरियम नवाज JIT में पेशी भी ना भूली। कहा सुप्रीम कोर्ट से जो पहले फैसला आया था उसमें नाम नहीं था। फिर अचानक क्या हुआ कि व्हाट्सएप वाली JIT में बुलाया गया। मैं भी जानती हूँ कि मुझे इस मुकदमे में क्यों उलझाया गया, मुझे क्यों व्हाट्सएप कॉल्स वाली JIT के सामने बार बार पेश होना पड़ा। मरियम नवाज ने शिकवा किया कि 70 से ज्यादा पेशियां भुगत चुकी हैं। उन्होंने कोई चोरी या करप्शन नहीं की। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो अपने वालिद को असद दुरानी की किताब पर नेशनल इंक्वायरी कमीशन बनाने की बात है। हाथ धरने के पीछे कौन था, पॉलिसी किसने बनाई और इसे अमली जामा किसने पहनाया, सब देखना होगा। निगरान वजीर आजम के लिए साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क के इंतखाब पर उन्होंने कहा कि सियासतदानों को तंग नजर नहीं होना चाहिए, इस इंतखाब को सराहा जाना चाहिए। नवाज शरीफ की गुफ्तगू तो गैर रस्मी थी, जिसमें उन्होंने साबिक फौजी सरबराहों की किताब पर कमीशन बनाने का मुतालबा दोहराया। धरने के पीछे कौन था? जवाब में नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ, असद दुरानी और शाहिद अजीज की किताबें देख लेने का मशवरा दिया। कहा किसने ये पॉलिसियां बनाई, अमली जामा किसने पहनाया और किरदार किसने अदा किया, सब कुछ सामने आना चाहिए। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि मलबा सिर्फ एक शख्स पर डालने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक शख्स के खिलाफ इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि तह तक पहुंचने के लिए मुशावरत के साथ नेशनल इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए, जिसमें अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंट सबकी नुमाइंदगी हो। कौम को डुबोना नहीं बल्कि मुस्तकबिल में बचाव भी करना है। आपने डिक्टेटर और मार्शल का रास्ता क्यों न रोका? इस सवाल के जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि हमने आईन में 8वीं तरमीम की, कई शक्लें खत्म की और कुछ तब्दील की। उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म के लिए जस्टिस नासिरुल मुल्क रिटायर्ड की नामजदगी को सराहते हुए कहा कि वो बेमिसाल और काबिल एहतराम शख्सियत है। बतौर जज और चीफ जस्टिस उनकी खिदमत सर फहरिस्त हैं। उनकी तकर्री को सराहना चाहिए। सियासतदानों को तंग नजर नहीं होना चाहिए। और एक बार फिर से बात करेंगे मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर अब फवाद चौधरी का रद्द अमल सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि नवाज फैमिली ने पैसे जोड़ने के लिए तमाम हदें पार कर ली, मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है। फवाद चौधरी का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ इसलिए मुकदमात का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कौमी खजाने में खयानत की।
केस के ट्रायल के लिए JIT की खुद साख्ता रिपोर्ट गैर मुतल्लिका है। विंडफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर का एहतसाब अदालत में बयान। नैब प्रोसिक्यूटर ने मोहम्मद सफदर पर तंज करते हुए कहा, कितने अफसोस की बात है, आप अकेले खड़े हैं, समात में नोक झोंक चलती रही। एहतसाब अदालत में आज हुई कैप्टन मोहम्मद सफदर रिटायर्ड उनके वकील और नैब प्रोसिक्यूटर में नोकझोंक। नैब प्रोसिक्यूटर ने कैप्टन मोहम्मद सफदर रिटायर्ड के बयान पर एतराज करते हुए कहा कि आप सबके जवाबात एक जैसे हैं। शरीफ फैमिली के वकील अमजद परवेज ने जवाब दिया, सवालात एक जैसे होंगे तो जवाबात भी एक जैसे ही आएंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने फिर कहा, लगता है सफदर साहब सवालात पढ़कर नहीं आए। कैप्टन सफदर रिटायर्ड ने जवाब दिया कि सवाल ही नहीं, पूरी तरावीह पढ़कर आया हूँ। नैब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी तंज करते हुए फिर बोले कि कितनी ज्यादती की बात है कि कैप्टन सफदर रिटायर्ड यहाँ अकेले खड़े हैं। मेरे बस में नहीं, वरना 5-6 लोग उनके पीछे खड़े कर देता। इस मौके पर मोहम्मद सफदर के वकील ने अपने मौक्किल को पैसे वाली जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि इन्वेस्टिगेशन का अपना एक तरीका होता है, हम उस पर अभी बात नहीं कर रहे। और अब खबर है वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से मुतालिक, जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने आवाम से किए गए वादे पूरे किए हैं। मुखालिफिन ने 5 साल सिर्फ मुखालिफत की धरने दिए और तरक्की की राह में रुकावट डाली। 5 साल तनकीद करने वाले सिर्फ बातों पर वोट नहीं ले सकते। वजीर आजम ने कहा कि आवाम जो फैसला करेंगे वही काबिल कबूल होगा और उम्मीद है कि आवाम बेहतर फैसला करेंगे। वजीर आजम हवेलिया में तकरीब से खिताब कर रहे थे। जो वादे आपसे नवाज शरीफ साहब ने किए थे उनको आज हम पूरा कर रहे हैं। 100 दिन वाले वो लोग हैं जो 5 साल बातें करते रहे, मनसूबों की मुखालफत करते रहे, धरने डालते रहे। आज वो तो ये करे कि हमें लोग वोट देंगे, मुझे नजर नहीं आता। फैसला अवाम का है, अवाम जो फैसला करेंगे वही काबिल कबूल होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज़मीन के मुताबिक आप सियासत को देखभाल कर एक बेहतर फैसला करेंगे। अहम खबर शामिल करें। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर है। मुल्क को मजमूई सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। मजीद जानते हैं इस बारे में हमारे साथ मौजूद इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शौकत पराचा से। जी शौकत पराचा, कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। वजीर